A wonderful morning, students. How are you all? I hope that you all are fine, and also you have completed your previous work. In the previous video, we have started our chapter number 4, heat, and we have already discussed one topic of this chapter. In this video, we are going to discuss second topic, that is measuring temperature. कि टेम्परेचर को मेज़र कैसे करते हैं. टेम्परेचर की डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी डन कि ये क्या होता है. डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ टेम्परेचर. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मेजरिंग टेम्परेचर कि आप टेम्परेचर को कैसे कैसे मेज़र कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. टेम्परेचर इज़ मेजर्ड विद द थर्मोमीटर. टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है थर्मोमीटर से. जैसे आपको बुखार हो जाता है तो थर्मोमीटर यूज़ करके टेम्परेचर मेज़र किया जाता है आपकी बॉडी का. अ थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस. एक थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस है यूज़ टू फाइंड आउट, जो यूज़ की जाती है पता लगाने के लिए हाउ हॉट समथिंग इज़, कि कोई चीज़ कितनी गर्म है. इन कॉमन यूज़ नॉर्मल तरीके से अगर कह सकते हैं कि नॉर्मल यूज़ में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इज़ मेजर्ड ऑन द सेल्सियस स्केल. टेम्परेचर जो है हम सेल्सियस स्केल में यूज़ करते हैं कि आज 35 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस, आप ऐसे ही बताते हैं. सेल्सियस स्केल पे करते हैं, डिनोटेड बाई, जैसे डिनोट करते हैं डिग्री सेल्सियस से. एंड रीड एज डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से लिखा जाता है डिग्री सेल्सियस को. ऑन द स्केल, इस स्केल पर द टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जिस पर प्योर वाटर फ्रीज, प्योर पानी, साफ पानी फ्रीज हो जाए, जम जाए, वो क्या होता है, फ्रीज़र में रखते हैं जहाँ पर टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस रहता है. दिस इज़ कॉल्ड, वैसे तो आजकल फ्रीज़र आ जाते हैं जहाँ टेम्परेचर आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन प्योर वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर. इम्प्योरिटीज़ ऐड करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड, इसे कहा जाता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, कि सबसे कम जो फिक्स्ड पॉइंट डिग्री सेल्सियस का है वो 0 ही होता है. 0 से कम टेम्परेचर नहीं होता डिग्री सेल्सियस में. द टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जिस पर प्योर वाटर बॉयल, साफ पानी बॉयल हो जाता है, इज टेकन एज 100 डिग्री सेल्सियस, उसे 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है. दिस इज़ कॉल्ड अपर फिक्स्ड पॉइंट. इसे अपर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं बिकॉज इससे ज़्यादा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मेजर्ड जो नॉर्मल पाया जाता है वाटर के लिए, सो वो अपर फिक्स्ड पॉइंट है ये. द लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट आर टेकन एज सी लेवल. इसे टेकन सी लेवल ले लिया गया है जिसके बीच में हम मेजरमेंट करते हैं सारे. द अदर 2 स्केल्स, 2 और स्केल हैं डिग्री सेल्सियस के अलावा जहां हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, दैट इज़ फ़ारेनहाइट स्केल. जब हम बुखार होता है ना तो आपको जो 98 बोला जाता है, 98 डिग्री है, 100 डिग्री है, 103 डिग्री है, वो सेल्सियस नहीं होता. एक्चुअल में सेल्सियस में तो अभी भी बताया कि पानी भी बॉयल हो जाता है, उबल जाता है, तो हमारी बॉडी कैसे ज़िंदा रह सकती है अगर आप डिग्री सेल्सियस में मेज़रमेंट करते हैं. सो वो बिल्कुल गलत है कहना कि आप डिग्री सेल्सियस में मेज़रमेंट करते हैं, बिकॉज़ इतने में तो बॉयल होकर हम भाप बन के उड़ जाएंगे. सो जो मेज़रमेंट हम फीवर करने पे करते हैं वो फ़ारेनहाइट स्केल पे होती है. और मेज़रमेंट इसके अलावा एक केल्विन, जिसे एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाता है, इस पर भी मेज़रमेंट की जाती है. सो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. फ़ारेनहाइट इज़ रिटन एज, फ़ारेनहाइट को लिखा जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट से, एंड रीड एज डिग्री फ़ारेनहाइट. ऑन द स्केल, इस स्केल पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 32, जो कि डिग्री सेल्सियस में सिर्फ 0 डिग्री था, यहाँ पर 32 फ़ारेनहाइट होता है. इनमें डिफरेंस होता है, वो भी पता लग जाएगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं इन्हें. एंड द बॉइलिंग पॉइंट, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का. केल्विन इज़ रिटन एज के, केल्विन को के से रिप्रेजेंट किया जाता है और बोला जाता है केल्विन. ऑन द स्केल, इस स्केल पर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ अप्रॉक्सीमेटली, जो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का है जो कि डिग्री सेल्सियस में 0 था, यहाँ पर 273 केल्विन माना गया है. एंड द बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 373 केल्विन है, 100 का डिफरेंस. द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन. टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है. इफ़ सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन आर टेम्परेचर ऑफ आ बॉडी, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर है ऑन द सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल रिस्पेक्टिवली, देन द 3 स्केल्स आर रिलेटेड. 3 स्केल के बीच का बता दिया कि आप कैसे इनको रिलेट कर सकते हैं. अगर आपको एक का भी पता है ना तो आप दूसरे का निकाल सकते हैं. जैसे डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 198 इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 100. अब इसे कैसे आप यूज़ करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे यूज़ किया जाता है. देखिए ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा रिमाइंड रखना है, लर्न करना है.
डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180 केल्विन। डिग्री नहीं लगता, केल्विन के आगे केल्विन माइनस 273 अपॉन 100। देखिए मैं इसको बताती हूँ कि कैसे करते हैं, और आज हम यही करेंगे और आपका वर्क भी यही रहेगा। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगी कि आपको कन्वर्जन दूंगी, आपको यही करके मेरे नंबर पर सेंड करना है। देखिए डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू के माइनस 273 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल हो सकता है बिकॉज दोनों ही नीचे हैं, हो गया। तो डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल आया, के माइनस 273। अब देखिए अगर आपको निकालनी है, आपके पास केल्विन की वैल्यू उन्होंने दे दी कि 273 है, और आप बताना चाहते हैं कि अगर 273 केल्विन टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस में इसको कितना कहूँगा। तो इसे कैसे लेना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन की जगह आपका कितना टेम्परेचर है इस टाइम पे 273, और माइनस क्या करना है 273 को, तो डिग्री सेल्सियस में उसे क्या कहते हैं 0। तभी तो मैंने कहा कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है वाटर का, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होता है तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट को केल्विन में क्या कहते हैं 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 273 केल्विन। इसी तरीके से अभी हमने रीड किया कि 100 डिग्री सेल्सियस जिस पे पानी बॉयल होता है उसे केल्विन में 373 केल्विन कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा, इसका भी सेम रीज़न है। अब ये भी आपने रिलेशन फाइंड आउट किया, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू के माइनस 273। यहाँ केल्विन में टेम्परेचर कितना बोला, फ्री बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 माइनस में 273 कितना आया 100। दैट मीन्स 373 केल्विन को हम 100 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। तो आप इस तरीके से किसी का भी टेम्परेचर निकाल सकते हैं। समझ आया। अब नेक्स्ट फ़ारेनहाइट वाला और देख लो। फ़ारेनहाइट वाला डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। यही है रिलेशन। यहाँ से देखिए पहले तो आप कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 की टेबल 2 5 सा एंड 2 9 सा, तो ये क्या आया डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। नेक्स्ट डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन में 9, ये बाय में 5 है, इधर आके मल्टीप्लाई में 5, तो ये आपका बन गया रिलेशन। अगर आपको जैसे फ़ारेनहाइट में अभी बताया था कि फ़ारेनहाइट में जो आपका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर लेते हैं, फ़ारेनहाइट की जगह अगर मैं 32 लेती हूँ तो माइनस में 32 अपॉन 9 इंटू में 5, 32 माइनस 32 0 अपॉन 9 मल्टीप्लाई में 5, 0 अपॉन में कुछ भी होगा तो भी 0 रहेगा, और 0 मल्टीप्लाई में कुछ भी होगा तब भी 0। तो सेल्सियस में यानी 32 फ़ारेनहाइट का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इसी तरीके से हम इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी देखते हैं। माइनस 32 अपॉन 9 इंटू में 5, फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना बताया है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 माइनस 32 अपॉन 9 इंटू में 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या कर देंगे 212 में से 32 माइनस किया तो कितना आया 0, 11 में से 3 गया 8, और यहाँ 180 मल्टीप्लाई में 5, 9 1 सा 9, 9 2 सा 18 और 0 कितना आया 100। तो यानी 212 फ़ारेनहाइट क्या था 100 डिग्री सेल्सियस, और यही तो क्या था वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका उल्टा भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको फ़ारेनहाइट दे दिया और डिग्री पूछ लिया, जैसे कि आपसे डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन में 180, रिलेशन वही रहेगा डिग्री सेल्सियस अपॉन 100, रिलेशन यही है ना। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 2 के टेबल पे 2 5 सा 10 एंड 2 9 सा, तो रिलेशन डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन में 9। यहाँ तक अगर समझ आया तो अगर मैं अब आपको इसका उल्टा बोलती हूँ कि टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो बताओ फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर है। तो अब क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस की जगह लिखा 100 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन में 9, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10 और 0 की 0, सो 20 इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन में 9। 20
ये डिवाइड में 9 है ना, यहाँ आने के बाद मल्टीप्लाई में 9 इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये कितना आया 180 इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। 180 माइनस का है, इधर आने पर क्या हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट। इन्हें ऐड करोगे तो कितना आया 2 and 2, यानी 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या था 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर आपको सेल्सियस में दिया हुआ है तो आप फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो सेल्सियस में निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपको केल्विन में दिया हुआ है तो सेल्सियस में निकाल सकते हैं, और अगर सेल्सियस में दिया हुआ है तो आप केल्विन में भी निकाल सकते हैं। इसको इधर ले आए तो ये, तो आपके पास ये सब फॉर्मूलेज आ गए हैं जिनका यूज़ करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका होमवर्क जो रहेगा, आपको क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। आपको बताना है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू, रफ नोटबुक पे करना है, कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, फर्स्ट है आपका 25 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड है आपका 27 डिग्री सेल्सियस, थर्ड सेम 100 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ 0 डिग्री सेल्सियस, एंड फिफ्थ वन इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। ये 5 आपको करने हैं, केल्विन में भी इनको कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट में भी करना है। ओके, दिस इज़ योर वर्क, do it in your rough notebook and send it to my number. Thank you very much and have a nice day.